अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर। सबसे पहले है सेट और फंक्शन। अब देखते हैं सेट की डिफ़ाइन क्या होती है। अ सेट इज डिस्क्राइब एज अ वेल डिफाइंड। सेट एक वेल डिफाइंड होता है क्योंकि पता चलना चाहिए कि वो प्रॉपर सेट है। जैसे कि आप देखें कि कोई हम कहते हैं कि कुछ लोगों का एक सेट बना ले, अब उसमें पता नहीं चलता कोई लोग किन लोगों को ऐड कर लेगा, कोई किन लोगों को, तो वो वेल डिफाइन नहीं होता। वेल डिफाइन वो होता है कि फ़र्ज़ किया कि ये 10 बंदे हैं, अब 10 बंदों का ही सेट बनाना है, तो पता हर किसी को पता चल रहा है कि इन 10 बंदों का ही सेट बना है, इसे कहते हैं वेल डिफाइन। आगे क्या कहता है, कलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए एंड डिस्ट्रिक्ट अलहदा हो सकते हैं। क्या चीज़ अलहदा हो सकती है? ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है। अब जो से सेट का जो सा नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल लेटर। और लेकिन जो से उसके एलिमेंट होते हैं, जो से उसके अंदर आते हैं, वो हमेशा स्मॉल होते हैं। नंबर हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये देखिए नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई है सेट की। ए इज इक्वल टू, आगे सेट दिया हुआ है, ये उसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं 3। आगे सेट की कुछ टाइप होती हैं। पहली टाइप है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सिंपल सी होती है कि कोई भी सेट हो उसे हम ना वर्ड के अंदर लिख दें, एक सिंपल सी लाइन में लिख दें, उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, अ सेट ऑफ इवन नंबर, कि इवन नंबर का एक मजमूआ, यह सेट, बस इसे ना वर्ड में लिख दिया, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। आगे है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? उसे एक सेट के अंदर लिख देना, ऐसे, वो टेबुलर फॉर्म होती है। और जो सी तीसरी टाइप है वो है बिल्टर फॉर्म। अब ये एक यूनिक टाइप है, ये आप थोड़ी सी समझे। ये देखिए इसमें उसे लिखना होता है सैम्पल या लेटर में उसे लिखना होता है। अब कैसे लिखना होता है ये देखें, ये एक मैंने एग्जांपल दी हुई है, एक्स सच दैट, ये हमेशा आएगा। ये जो साइन है ना, ये होता है सच दैट। आगे क्या है, एक्स सच दैट, एक्स बिलोंग टू, ये जो से ई आपको नज़र आ रहा है, ये है बिलोंग टू, कि वो किसको रेफरेंस कर रहा है? इवन नंबर, कि जो सा है एक्स वो ई को बिलोंग कर रहा है, कि इसमें ई के इवन नंबर के सेट आएंगे। इसे देखिए हमने देखे सैम्पल और लेटर में लिखा हुआ है, ये है बिल्टर फॉर्म। अब कुछ टाइप है सेट की, ये आप देख लें, ये आगे इस्तेमाल होंगे। जो सा नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? उसे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ये होते हैं नेचुरल नंबर। और इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? 1, 2, 3 और 100 चलते जाएंगे, ये रुकते नहीं है, लातादाद होते हैं। आगे है वोल नंबर, इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये शुरू कहाँ से होते हैं? 0 से। ये देखिए नेचुरल होते हैं 1 से, और जो उनसे वोल होते हैं 0 से। ये इन दोनों में खास बात है और ये याद करने वाली। बाकी सेम है, इसमें भी सारे सेट आते हैं, दो कि जो सा वोल होता है इसमें 0 ऐड होता है। आगे इंटीजर होते हैं Z, इसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं, माइनस के भी, प्लस के भी, 0 सारे होते हैं, इसे इंटीजर कहते हैं। आगे है ओल्ड नंबर। ओल्ड नंबर को O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें आते हैं 1, 3, 5 के वो खुद पर और या अपने 1 पर तकसीम हो। ये देखें ना, 1, अब 2 आ गया, ये 2 होगा इवन, 3 होगा ओल्ड, 4 ये होगा इवन, और ये 5 ये होगा ओल्ड। आगे इवन वही कहा था, ऊपर बताया था, ये 2, 4, 6, 8, 10 ये होंगे इवन। आगे प्राइम नंबर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नंबर वो होते हैं जो अपने आप पर या 1 पर तकसीम हो। ये देखें, 2 अपने आप पर और 1 पर तकसीम होता है, और किसी पर तकसीम नहीं होता है। 3 देख लें, 5 देख लें, 7 देख लें, 11 देख लें, 100।
आगे क्यू, ये होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। रैशनल नंबर 1 भी हो सकता है, क्योंकि हम 1 को भी पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर जो सा नंबर होता है ना वो रैशनल नंबर ज़रूर होता है। आगे इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम पी और क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, कि जो सा भी सेट है उसे बिल्डर फॉर्म में लिखें। देखें पार्ट नंबर 1 है, ये देखें उन्होंने एक सेट दिया हुआ है 1 4 9 16 25 30। अब ये देखें थोड़ा सा, ये सारे नेचुरल नंबर हैं और उनका स्केल लिया हुआ है। हर नेचुरल नंबर का स्केल लिया हुआ है। ये देखें 1 का स्केल 1, आगे 2 का स्केल 4, 3 का स्केल 9, 4 का स्केल 16, 5 का स्केल 25, 6 का स्केल 36 और ये चलते जा रहे हैं। सो कहाँ पर रुके हैं? 484 पर रुके। अब हम इसे कैसे लिखेंगे टेबुलर बिल्डर फॉर्म में? ये देखें, ये हमने हमेशा लिखना है x such that x, कि x such that है x, आगे x इज इक्वल टू n की पावर 2, कि n वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है और n की पावर 2 है। ये देखें 1 की पावर 2, आगे 2 की पावर 2, हमेशा उसका स्केयर लेना है। n कोई भी हो उसका स्केयर लाजमी लेना है। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि n क्या है, ये आप इसे ऐसे लिखें एंड और क्या है, n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नेचुरल नंबर, कि n नंबर नेचुरल नंबर है उनका स्केयर लिया हुआ है। और ये देखें आगे भी बताया हुआ है, इधर भी ऐड आएगा। और उन्होंने क्या क्या है कि जो सा वो n है वो कहते हैं बड़ा है 1 से और छोटा है 22 से। ये देखिए ना, n है 1 से बड़ा है या 1 है, ये देखें ना, ये इज इक्वल टू लगा हुआ है कि 1 है हो सकता है और 1 से बड़े हैं और 22 से छोटे हैं। ये देखें 22 की पावर 2 क्या होता है? 484। इससे आगे नहीं जाना, ये हमने आप कैलकुलेटर से भी इसे कर सकते हैं। आगे सेकंड पार्ट है, ये देखें ये दिया हुआ है 2 4 8 16 32 64। अब इसमें सेट में देखें, इसमें दिए हुए हैं 2, हमेशा 2 की पावर नेचुरल नंबर दी हुई है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे ऐसे चल रहे हैं और ये रुक रहे हैं। ये 2 की पावर 11 150। अब इसे कैसे लिखेंगे? ये देखिए x such that x इज इक्वल टू 2 की पावर n कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो 2 की पावर है में जा रहा है। आगे बताया होगा कि n क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर की। ये देखें ना, 2 की पावर 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है और यही 11 पे जा रहे हैं। ये देखें ये नेचुरल नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 और 100 11 ये नेचुरल नंबर है, इसलिए हमने लिखा है n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। अब आगे बताया हुआ है, ये एंड लिखना है आपने। आगे बताया हुआ है कि x जो सा है वो बड़ा होना चाहिए 1 से और छोटा है इससे 11 से। ये देखें 1 हो सकता है या 1 से बड़े हैं, पीछे नहीं, ये 1 है और ये 1 से बड़े हैं। इसे हम ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 लेस देन x, आगे लेस देन 11। ये देखें 11 पर आकर रुक रहे हैं। आगे है तीसरा, इधर क्या दिया हुआ है? ये देखें ये सिंपल सा दिया हुआ है, इंटीजर दिए हुए हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस 2 और कहाँ तक जा रहे हैं? 1000 तक। ये है इंटीजर दिए हुए हैं। ये आप कैसे लिखेंगे? x सच दैट x किसे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को।
और एंड वो देखें, ये देखें ना, इधर दिया हुआ माइनस और प्लस के ए। इधर आपको समझाता हूँ कि माइनस के अलामत और ऐसे जो से माइनस की जितनी वैल्यू बड़ी होगी ना वो छोटी से छोटी होती जाएगी और प्लस की वैल्यू बड़ी की बड़ी हो जाती। इसलिए उन्होंने कहा कि वो माइनस 1000 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ रुक रहे हैं, प्लस के 1000 पर। आगे है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 ये देखें, ये मल्टीपल ऑफ 6 है। ये 6, 12, 18 और चलते जा रहे हैं 120 तक के 6 का टेबल कहाँ तक जा रहा है, 6 का टेबल 20 तक जा रहा है। 6 20 कितने होते हैं, 120। ये ऐसे कैसे लिखेंगे, x such that x is equal to 6 की पावर n। ये n इसलिए लिखे कि वो इससे मल्टीपल हो रहा है, 6 से मल्टीपल n हो रहा है। और आगे क्या दिया हुआ है, n बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर को। ये देखें ना, 1 मल्टीप्लाई 6 6, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 3 मल्टीप्लाई 6 18, आगे ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं। और वो कहाँ पर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 हो सकता है, ये जो n है ये 1 हो सकता है, ये 1 से बड़े हो सकते हैं, और लेस देन है 20 या 20 हो सकते हैं। आगे है पार्ट नंबर 5। इधर देखें क्या हो दिया हुआ, 100, 102, 104, 4 और चलते जा रहे हैं और कहाँ पे रुक रहे हैं, 400 पर। अब ये देखें, ये कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है। इसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, होल नंबर भी लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें ये पता चल रहा है, ये देखें ना, ये इवन है, इधर इवन है, इवन आ रहे हैं। यही मैंने लिख दे, इधर लिखे x इधर x, कि x कुछ भी हो सकता है, मैंने उसे इंटीजर की फॉर्म दे दी। आप कुछ भी दे सकते हैं, नेचुरल हो सकता है, वोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, कौन सा सेट है दिया हुआ है। आगे जो से x वो किसे बिलोंग कर रहा है, इवन को, क्योंकि ये देखें ना, मैंने बताया था कि ये ऊपर इवन की फॉर्म में दिए हुए हैं। ये 0 है, 2 है, 4 है, इवन चल रहे हैं। और ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 100 से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, 400 पर ख़त्म हो रहे हैं। आगे है पार्ट नंबर 6। ये देखें, ये दिया हुआ है 1, 3, 9, 27। अब थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चल रहा है कि ये 3 की पावर दी हुई है। अब देखें इधर, तीन की पावर 0 क्या होता है, 1। आगे 3 की पावर 1, 3। आगे 3 की पावर 2, 9। 3 की पावर 3, 27। 3 की पावर 4, 81। कि ये 3 की पावर चल रही है, वो भी वोल में। आगे ये देखें कि हमें इसे जब बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x such that x वो इज इक्वल टू है 3 की पावर n। 3 की पावर को n में जमा हो रहे हैं, वो देखें। अब n किसे बिलोंग कर रहा है, n वो बिलोंग कर रहा है वोल नंबर, वॉवल को, कि 0, 1, 2, 3। ये हमने बताया था ना, 0, फिर 3 की पावर 1, 0, 1, 2, 3, 4। ये 3 की पावर में ऐड हो रहा है, वो वोल नंबर हो रहे हैं। आगे है पार्ट नंबर 7। ये भी देखें इधर, अब देखें ये हमें सेट नज़र तो आ रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है ये कौन सा सेट है? लेकिन थोड़ा सा गौर करें तो पता चलता है ये सारे ना डिविजिबल ऑफ 100 के सारे सेट जो से ना ये 100 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो वो ही हमने सिंपल लिख दिया है कि x सही दैट x डिविजिबल 100। और
जो से एक्स है, इसे एक्स कोई भी हो सकता है। एक्स ये देखें कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, और 1 से शुरू हो रहा है और 100 पर ख़त्म हो रहा है। इससे पता चलता है कि 1 से कौन से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर, तो वही लिख दिया एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आगे पार्ट नंबर 8 है, ये देखें क्या दिया हुआ है, 5, 10, 15। ये हमें पता चल रहा है कि ये मल्टीपल्स ऑफ 5 है, कि 5 का टेबल चल रहा है। यहाँ क्या आएगा, 100 आएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आगे ये देखें एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5n, कि वो 5 से मल्टीपल हो रहा है। एन जोन सा है, ये मल्टीपल ऑफ है 5 के। एन किसे बिलोंग कर रहा है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये देखें 5, 1 क्या होगा, 5, 5, 2, 10, 5, 3, 15, और ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं। और कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, जो से n है वो 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 20 पे। ये देखें 5, 20 कितना होता है, 100। आगे है पार्ट नंबर 9, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन, उसके दरमियान में आएंगे -100 के और 1000 के। ये देखिए मैंने कहा था -100, इधर मैं आपको बताता हूँ -100, और यहाँ आएगा 1000। इसके दरमियान जो उनसे नंबर है ना, वो उन्होंने क्या है लिखे। अब वो कैसे लिखेंगे, ये पहले उन्होंने क्या किया, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, कि वो इंटीजर नंबर है। आगे x बिलोंग टू x, वो किसे x बिलोंग कर रहा है, इंटीजर नंबर को वो बिलोंग कर रहा है। एंड जो सा है वो कहते हैं, वो कहाँ से x कहाँ से शुरू होगा, -100 से लेकर प्लस के 1000 तक। अब ये देखें इधर मैंने सिर्फ लेस देन लगाया और कि वो इज इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने क्या है वो दरमियान में आए, ये नंबर शामिल नहीं है। इनके जो से दरमियान में आते हैं ना, वो नंबर शामिल है, इसलिए इधर आपने इज इक्वल टू वाला साइन नहीं लगाना। आगे पार्ट नंबर 2 शुरू होता है, वही है। अब कोई भी सेट दिया हुआ उसे हमने सिर्फ टेबुलर फॉर्म में लिखना हुआ है। आगे पहला पार्ट है, ये देखें x बिलोंग टू x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कि वो 3 को टेबल होगा और वो कहाँ तक चलेगा, 35 तक। 35 से हो सकता है, ये 35 से छोटा हो सकता है। ये देखिए हमने उसे टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, सिंपल फॉर्म में। 3 का टेबल है, 3, 6, 9। अब 35 तो आ नहीं सकता 3 के टेबल में, 36 आता है या 33 आता है। वो मैंने कहा था ना, x जो सा है वो 35 हो सकता है या 35 से छोटा हो सकता है। 35 नहीं है, 35 तो है ही नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 35 नहीं आता, तो इसलिए हमने 33 तक रोक दिया। आगे पार्ट नंबर 2 है, x बिलोंग टू x आर रियल नंबर। अब उन्होंने ऑल रियल नंबर को बिलोंग किया हुआ है। एंड अगर उन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है, इससे हमें पता चलेगा कि वो नंबर क्या हो सकता है। अब जब भी ये इक्वेशन दी हो ना, इसे आपने साइड पे रख के ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। ये देखें ये +1 है, उधर जाकर -1 हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू है क्या। ये 2 है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो वो हमने लिख दिया रियल नंबर कौन सा है, -1/2, वो ही रियल नंबर है जो सा उन्होंने पूछा हुआ था। आगे है पार्ट नंबर 3, ये भी सिंपल सा है। x सच दैट x बिलोंग किसे कर रहा है, प्राइम नंबर से, जो खुद पर डिवाइड होते हैं या 1 पर होते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि वो 12 से छोटे हैं। अब 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो हमने लिख देने हैं। तो कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7 और 11, यही प्राइम नंबर आएंगे। आगे है पार्ट नंबर 4,
एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिविजिबल ऑफ 128, कि उन्होंने कहा जो से 128 को पूरे तकसीम करते हैं ना वो नंबर लिख दिए। तो वही हमने नंबर ये देखें लिख दिए, 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 8, 16, 32 ऐसे 128। आगे पार्ट नंबर 5 एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू है 2 की पावर n। आगे n उन्होंने बताया कि वो n क्या है, n बिलोंग टू कर रहा है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, कि 2 की पावर n दी हुई है और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और n कहाँ तक है, 8 से छोटा छोटा है, 8 से छोटा छोटा है। अब ये देखिए वो लिख दिया 2 की पावर 8। अब इससे जितने भी पीछे हैं 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 तो हमने लिख दिया। 2 की वो मल्टीपल कर 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28 वो हमने लिख दिया। आगे है पार्ट नंबर 6 एस सच दैट एक्स बिलोंग टू कर रहा है नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर। आगे उन्होंने क्या ऐड इक्वेशन दी हुई है कि वो नंबर कौन सा हो सकता है। मैंने वैसे ही जब भी इक्वेशन आए आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं और x की वैल्यू निकालें, लेकिन यहाँ देखिए वो नेचुरल नंबर है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, कोई भी जो सा भी हमें x निकाले वो नेचुरल नंबर। अब ये देखिए जब निकालते हैं इधर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अब ये जब 4 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का। अब ये देखिए नेचुरल में तो माइनस के नंबर शामिल ही नहीं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नेगेटिव के तो नंबर शामिल ही नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे एम्प्टी सेट, कि वो खाली सेट ही है, उसमें कोई नंबर शामिल है ही नहीं। आगे है पार्ट नंबर 7 एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, कि एक्स अपने आप के ही बराबर होना चाहिए और वो हर नंबर अपने आप के ही बराबर होता ही होता है। तो वही हम सारे नंबर लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे 100। आ गया जी पार्ट नंबर 8 है, ये पार्ट नंबर मेरे से गलती से लिखा गया। आगे ये क्या दिया हुआ है जी एक्स सच दैट एक्स इंटीजर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या दिया हुआ है जी 3। आगे इक्वेशन दिया है कि वो x की वैल्यू क्या है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब इसे निकालेंगे कि वो वैल्यू क्या निकलेगी 3x, ये माइनस प्लस 1 है, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा और ये 3 आकर डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है -1/3। अब ये देखें जो से इंटीजर होते हैं ये कभी बटे की फॉर्म में नहीं आते, बटे की फॉर्म में क्यों कौन आते हैं रैशनल नंबर, लेकिन इंटीजर क्या होते हैं माइनस और प्लस की फॉर्म में आ सकते हैं कोई भी इंटीजर, लेकिन बटे की फॉर्म में इंटीजर नहीं आते। तो इसका आंसर क्या होगा खाली सेट। आगे उन्होंने क्या है जो 2 प्रॉपर सबसेट बताने हैं ऑफ द एक सेट होगा उसके कोई भी से 2 प्रॉपर सबसेट बताते हैं। सब प्रॉपर सबसेट कहते हैं कि उसके सारे जितने भी बनते होंगे ना, फर्ज किया ये एक सवाल है, इससे मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर सेट क्या होता है। ये इसका आंसर ये है, इसके 2 प्रॉपर सबसेट ये बता दिए कि हर जो सा एलिमेंट है ना इसको अलग-अलग करके लिख देना, ये इसके प्रॉपर सबसेट होते हैं। ये देखिए एक तो इसमें आएगा खाली सेट पाई, आगे क्या होता है एक ए आ गया, दूसरा बी आ गया, फिर क्या आएगा ए बी ए सी, कि जितने भी इनका सेट आपस में कंबाइन हो सकते हैं ना वो लिख दें। आगे क्या आ सकता है बी सी, और क्या आ सकता है, ये इधर ब्रैकेट लगाने थे। और आगे क्या आ सकते हैं इन तीनों को इकट्ठा करके लिख देंगे।
ए बी और सी। ये इन ख़त्म हो गई है, नहीं तो मैं आपको समझाता। अब देखिए ये अब सब लिख दिए और एक ये खुद का आखिरी पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, ए बी सी, और इसे सेट में लिख दें। ये होगा हमारा प्रॉपर सबसेट। अब उन्होंने क्या पूछा है कि कोई से दो बताने हैं, ये नहीं कि सारे बताने हैं, कोई से दो बताने हैं। अब वो कैसे बताएंगे, इनमें से कोई भी हो सकता है, एक ए लिख दें दूसरा बी लिख दें, ये आपके दो प्रॉपर सबसेट आ गया। आगे पार्ट नंबर 2 है, इसके भी जी दो कोई भी सब दो प्रॉपर सबसेट बताएं। एक मैंने 0 लिख दिया अलहदा करके, एक 1 लिख दिया, ये दो प्रॉपर सबसेट आ गए। आगे है तीसरा नेचुरल नंबर, कोई भी सा नेचुरल नंबर के दो सबसेट। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, इसमें से कोई भी सा दो प्रॉपर सबसेट ले ले। मैंने फर्ज किया एक 10 ले लिया और एक ले लिया। आगे उन्होंने क्या इंटीजर, कि इंटीजर में से कोई भी से दो प्रॉपर सबसेट। अब इंटीजर क्या होते हैं, 0 +, -1 +, -2 सो ऑन। तो कौन से हो गए, मैंने ये देखें कोई भी लिए हैं। ये आपको मिसाल देने के लिए आप -2 ले सकते, कोई भी आप ले सकते हैं नंबर, उसको आप फॉर्म में बंद, मैंने देखें आपको देने मिसाल देने के लिए आप सिर्फ -2 और कोई भी ले लें -1, बस ये आप दो ले सकते हैं। मैं ये आपके ऊपर मिसाल दे के आप प्लस में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा पार्ट नंबर 5 में कि कोई भी रैशनल नंबर होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी बटे वाले फॉर्म में आप कोई भी नंबर ले लें और उसे बटे में कुछ भी रख के वो आपके दो रैशनल नंबर हो गए। दो प्रॉपर सबसेट आपने बताने हैं। आगे छठा पार्ट है, उसमें क्या है कि ऑल रियल नंबर, रियल नंबर अब कोई भी हो सकता है, उसमें अंडर रूट वाला भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऑल रियल नंबर में कोई भी एलिमेंट शामिल हो सकता है। आगे है पार्ट नंबर 7, इसमें क्या बताया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग किसे कर रहा है, रैशनल नंबर से, और एंड वो 0 से बड़ा है और 2 तक हो सकते हैं। रैशनल नंबर होना चाहिए, वो 0 से बड़ा हो और 2 हो सकता है और 2 से छोटा भी हो सकता है। आप ये देखिए मैंने एक लिए, 1 बटा 2। रैशनल नंबर क्या होता है, बटे वाली फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये देखें क्योंकि इसका भी बटा हो सकता है। ये देखें कोई भी नंबर हो ना, उसे वो 1 पर ज़रूर तकसीम होता ही होता है। ये 3 तकसीम 1 क्या करेंगे, 3 ही आता है। तो कोई भी नंबर सकता है, लेकिन वो 0 से बड़ा हो और 2 हो सकता है या 2 से छोटा हो सकता है। कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। आगे जी सिंपल सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने क्या किया, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। उन्होंने कहा कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट बने ही ना। यस है ऐसा एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का तो कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। अब ये देखें ना, एक इसके सबसेट बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, एक एम्प्टी सेट और खुद ये दो इसके सबसेट बन गए। लेकिन जो एम्प्टी सेट होता है इसका तो कोई प्रॉपर सबसेट हो नहीं सकता। तो वही मैंने लिख दिया, यस एम्प्टी सेट और या नल सेट इज अ सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। अगेन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, उन्होंने कहा इसमें और इसमें जी कोई डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल है। अब ये देखें इसमें 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, लेकिन इसमें 1 एलिमेंट दिए हुए है। वो कैसे, ये देखें, ये आगे ना ब्रैकेट, ये
एक एलिमेंट को शो कर रहा है, ये पूरा एक एलिमेंट है। ये आप समझ ना ले कि ए और बी, ये जब ब्रैकेट आ गया ना तो ये पूरा एक एलिमेंट, क्योंकि ये सेट की ब्रैकेट और ये एक अंदर एलिमेंट। अब ये देखें वही लिख दिया कि फर्स्ट सेट इसमें हैज़ टू एलिमेंट ए एंड बी, ए और बी, वाइल लेकिन दूसरा सेट जो सा ये वाला सेट है इसमें हैज़ ओनली वन एलिमेंट, वो कौन सा ए और बी अंडर, ये पूरा एक एलिमेंट है। आगे व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट, उन्होंने क्या है कि पावर सेट बताने, नंबर ऑफ पावर सेट बताएं, कोई भी सेट होगा उसके आपने ये बताना है कि उसके कितने पावर सेट हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। अब जौन सा भी पावर सेट निकालने का जौन सा तरीका होता है ना, जितने भी एलिमेंट हो ना उसे 2 की पावर में लिख ले, एन कोई भी जितने भी नंबर हो, ये देखिए इसमें अब कितने नंबर दिए हुए हैं 1 2 3, इसे आप 2 की पावर में लिख लें, मैंने वैसे लिख ली 2 की पावर 3, वो आपका आंसर आ जाएगा कि 8, इसके 8 पावर सेट बन सकते हैं। आगे है पार्ट नंबर 2, वैसे ही है, कितने दिए हुए हैं 2 की पावर 2 लिख दें, क्या आएगा 4। आगे पार्ट नंबर 3, कितने दिए हुए हैं 7, 2 की पावर 7 लिख दिया 128। आगे है पार्ट नंबर 4, अब इसमें कितने दिए हुए हैं 8, 2 की पावर 8 लिखा 256 के, इसके 256 पावर सेट बन सकते हैं। आगे है पार्ट नंबर 5, इसमें कितने दिए हुए हैं, अब ये देखें ये एक एलिमेंट है, मैंने पहले ही आपको कहा था, और ये दूसरा एलिमेंट और ये तीसरा एलिमेंट, ये सेट की है और ये एक एलिमेंट हो गया, ये 2, ये आप ये ना कह देना 1 2 3 4, ये पूरा एक एलिमेंट है। अब कितने एलिमेंट 3, 2 की पावर 3, कितने बन सकते हैं 8। ये आखिरी है, इसमें ये देखें कितने, एक ये हो गया और ये दूसरा ये कंप्लीट हो गया, अब कितने हो गए 2, तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्या आएगा 4। ये लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, उन्होंने कहा राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द, अब सारे लिखने हैं, जौन सा भी सेट दिए हुए हैं उसके सारे पावर सेट आपने लिखने हैं। अब मैं आपको पहले भी बताया था कि कैसे लिखते हैं, ये उन्होंने दिया हुआ है, इसे हमने एक नाम दे लें, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं A B C, इसे ना पहले रिप्रेजेंट कर दें किसी भी नंबर से, मैंने A से रिप्रेजेंट कर दिया। अब उन्होंने कहा पावर सेट ले, A का पावर सेट लिया तो क्या आएगा, खाली सेट तो आएगा ही आएगा। अब एक दफ़ा 9 आ गया, एक दफ़ा 11, अब इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे 9 और 11। अब ये देखें आपको कन्फ्यूजन होगा कि आपने सही लिखे हैं कि नहीं, पहले आप चेक कर लें कि कितने हैं एलिमेंट है 2। अब मैंने आपको फार्मूला पहले ही बताया कि 2 की पावर जितने भी एलिमेंट है उसे उसकी पावर में लिख दें, कितने आए 2 की पावर 2, क्या आंसर आया 4। तो इसके कितने बन सकते हैं पावर सेट 4, ये देखें ये 4 बने, 1 2 3 4, पूरे 4 के 4 बने हैं कि नहीं, ये आपने ज़रूर करना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है। आगे ये पार्ट नंबर 2 है, अब ये देखिए इसमें ज़्यादा दे दिए हुए 4 दिए हुए, थोड़ा सा समझ के आप देख रहे हैं, करना वैसे ही है, पहले से नाम दे दें, मैं किसी भी नंबर एलिमेंट अल्फ़ा से मैंने B से दिया हुआ है। अब इसके पावर सेट निकालने हैं, B पावर सेट ऑफ B क्या आएंगे, एक तो आ गया खाली सेट। आगे अब इन्हें अलग-अलग करके लिख दें एक दफ़ा, A माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई तकसीम, अब 2 का मजमूआ बना दे। ये देखें इसे आप कांस्टेंट रहने दें और बाकियों के साथ करवा दें, जमा माइनस जमा मल्टीप्लाई जमा डिवाइड। अब हो गया, यहाँ तक हो गया। अब माइनस को ले लें, जमा माइनस तो हो गया, आगे क्या चलेगा माइनस मल्टीप्लाई, ये देखें ना जमा माइनस ये हो गया, आगे माइनस को इनसे का एक सेट बना दे, माइनस मल्टीप्लाई
माइनस डिवाइड, अब माइनस भी हो गया, अब रह गया एक्स। एक्स को इससे भी का एक सेट बना दे, वो देखिए एक्स और डिवाइड। अब 2 का भी हो गया, अब तीन ले लें, जमा माइनस मल्टीप्लाई, ये देखें जमा माइनस मल्टीप्लाई। आगे क्या बन सकता है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये देखिए ये लिखा हुआ माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। आगे क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है जमा माइनस डिवाइड, ये देखें लिखा हुआ है जमा माइनस डिवाइड। आगे इसके साथ भी हो गया है, और इसके बाद अब क्या हो सकता है, जमा मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये भी हो सकता है। अब ये देखें ये भी मैंने लिख दिया जमा मल्टीप्लाई डिवाइड, ये भी हो गया। अब ये रह, अब इकट्ठा सारा पूरा सेट भी लिख दें, ये देखें वो भी लिख दिया जमा माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। आपको ये देखें आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये हमें कैसे पता है, कोई रह भी सकता है। आप ये देख रहे हैं कितने दिए हुए एलिमेंट, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, कितने बनने चाहिए 16। अब आप इन्हें काउंट करें कि 16 बन रहे हैं कि नहीं। हाँ, इन्हें काउंट जमा माइनस कितने हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिख दिए, कितने बनने चाहिए एलिमेंट 16। अभी आप इन्हें काउंट करें कि ये 16 बन रहे हैं कि नहीं। अगर कोई रहता है तो आप देखें कौन सा रहता है, इससे आपसे पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट रहता है। आगे सिंपल सा है पार्ट नंबर 3। अब इसका उन्होंने दिया हुआ एलिमेंट, ये एक पूरा उन्होंने एक एलिमेंट बना दिया है, खाली सेट का एक एलिमेंट है, इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया सी से। अब पावर सेट ऑफ सी का एक तो खाली सेट होगा और दूसरा ये सेट खुद आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें कितने एलिमेंट दिए हुए, 1 और 2, पहले डी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखें पावर सेट ऑफ डी, एक खाली सेट आ गया, दूसरा क्या आएगा ए, और फिर अलग करके लिखा है ना, पहली दफ़ा ए लिख दिया, दूसरी दफ़ा ये लिख दिया, अब तीसरी दफ़ा इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये हमारा पावर सेट बन जाएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस फार्मूले से देख लें, 2 की पावर n से जितने भी एलिमेंट हो कि इसमें कितने दिए हुए हैं 2, तो ये देखें 2 की पावर 2 रखें, कितने बनने चाहिए 4। अब देखते हैं 4 बने, 1 2 3 4, ये देखें 4 के 4 एलिमेंट ही बने। इधर हमारा 3.1 कंप्लीट होती है।